Hi friends, on continuation of chapter number 13 hydrocarbon, we'll start with the dye substitution. In previous session we discussed about the electrophilic substitution reaction of benzene, that is nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acetylation. So that is called monosubstituted benzene. Means benzene की एक पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ और वो भी किसका? नाइट्रेशन मीन्स NO2 का, सल्फोनेशन मीन्स SO3H का, हेलोजिनेशन के अंदर क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का, Br लेते हैं तो ब्रोमीन का, फ्रिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन मीन्स CH3 इंट्रोड्यूस हुआ एंड फ्रिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन मीन्स COCH3 इंट्रोड्यूस हुआ. So that is called monosubstituted benzene. Now what about डाई substituted benzene? अगर दूसरा substitution करना हो तो benzene पे कहां पे होगा? So this is once again we start with a very basic concept. This is your benzene ring. Benzene की ये position that is called parent position जहां पे first substitution होगा. जरूरी नहीं है this is only a parent position. First substitution कहीं पे भी आप कर सकते हो because all the carbon are symmetrical. Fine. So जहां पे सबसे पहला substitution होगा that is entitled as parent position. Generally these positions are entitled as parent position. Now parent position to adjacent to position left and right वाली position को बोलते हैं ortho position. Ortho के next वाली दो position को बोलते हैं meta position and exact opposite to parent is known as para. फिर से बेंजीन रिंग के ऊपर जहां पे भी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होता है that is called parent position. Parent position to adjacent two positions are entitled as the ortho position, and ortho to next two positions are known as meta position, and exact opposite to parent position is known as para position. So this is all about your position. अब जरूरी नहीं है कि parent position टॉप वाली ही हो. देख लीजिए यहां पे मिथाइल मैंने यहां पे लिखा है, दो एडजेसेंट हो गए ऑर्थो, उसके बाद वाले दो एडजेसेंट हो गए मेटा एंड दिस इज बिकम्स योर पैरा. मान लीजिए OH फिनॉल यहां पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ दैट इज दिस इज कॉल्ड ऑर्थो. एडजेसेंट दो बन गए आपके ऑर्थो पोजीशन ये बिकॉज ये पेरेंट पोजीशन बन गई जहां पे OH आया है तो ये दो बन गए ऑर्थो, उसके बाद वाले दो बन गए मेटा और एग्जैक्ट OH के सामने वाले वो बन गए पैरा. अब COOH यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है तो COOH ऑन पेरेंट पोजीशन, उसके बाजू वाले दो हो गए ऑर्थो, उसके बाद नेक्स्ट हो गए मेटा एंड अपोजिट इज नोन एज पैरा. सो नाउ यू आर क्लियर कौन सी पोजीशन को ऑर्थो, कौन सी पोजीशन को मेटा और पैरा बोलेंगे. जस्ट बिकॉज देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टिंग ग्रुप. फर्स्ट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड सेकेंड इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. डायरेक्टिंग का मतलब पेरेंट पोजीशन पे बैठने वाला फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा अपकमिंग सेकेंड सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, आइदर ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे. लेट्स टेक एग्जांपल OH. तो अब OH के ऊपर मुझे नाइट्रेशन करना है तो अपकमिंग NO2 कहां पे जाएगा, हु विल डिसाइड, OH विल डिसाइड जस्ट बिकॉज ही इज ऑन पेरेंट पोजीशन. नेक्स्ट टोल्यूइन के ऊपर मुझे क्लोरिनेशन करना है. टोल्यूइन का क्लोरिनेशन मींस बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं टोल्यूइन. अगर टोल्यूइन के ऊपर क्लोरिनेशन करना है तो हु विल डिसाइड कि अपकमिंग Cl कहां पे जाएगा, देन CH3 विल डिसाइड कि अपकमिंग Cl कहां पे जाएगा. लाइकवाइज COOCH दैट इज बेंजीन के ऊपर COOH मींस बेंजोइक एसिड. अगर बेंजोइक एसिड का मुझे ब्रोमिनेशन करना है, Br इंट्रोड्यूस करना है, Who will decide Br कहां पे जाएगा, COOH will decide कि Br कहां पे जाएगा. So there are two different directing group, that is orthopara directing group and meta directing group. So directive influence of a functional group in a monosubstituted benzene means benzene के ऊपर एक substitution हो चुका है तो upcoming second substitution कहां पे जाएगा. So there are two types, that is orthopara directing group and meta directing group. So R means CH3 C2H5, X means halogen ClBr, OH, OR, NH2, NHR. अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो पेरेंट पोजीशन पे हो
तो अपकमिंग स्पीशीज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो प्लस पैरा दोनों पे जाएगा। और जो अगर NO2 COOH CHO COOR SO3H CN and COR, if this kind of functional group available on parent position, then upcoming species कहां पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे। फिर से अगर बेंजीन की पेरेंट पोजीशन पे R, X, OH, OR, NH2, NHR जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो अपकमिंग स्पीशीज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट टू दैट, इफ NO2 COOH CHO COOR SO3H CN and COR अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप पेरेंट पोजीशन पे है तो अपकमिंग सब्स्टिट्यूशन कहां पे जाएंगे, मेटा पोजीशन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज यू गेट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन while you discussing a second substitution on benzene ring or disubstitution of benzene ring। थोड़ा सा इलोबरेट करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। So let's start inductive group and its directing effect on monosubstitution benzene। 6 carbon atom of benzene possesses the equal reactivity. Thus, as seen earlier, monosubstituted isomer are not obtained. But when any functional group enter into this benzene ring by the first substitution, the obtained reactivity remains of 5 carbon atom are not similar. मीन सबसे पहले तो बेंजीन के सारे कार्बन सेम है जब तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूशन इज डन, आफ्टर दैट रिमेनिंग 5 कार्बन आर नॉट सेम। सो नाउ सेकेंड सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजिशन पे होगा, हु विल डिसाइड, जो पेरेंट पोजिशन पे बैठा हुआ फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करेगा। When the second substitution is carried out on monosubstituted benzene, the position of second entering functional group depends on the monosubstituted derivative and the characteristics of the first functional group। अब पता चला वो कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, या फिर जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड में जो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है वो डिसाइड करेगा कि दूसरा कहां पे जाएगा। Thus, the effect of the first functional group already present in a monosubstituted benzene, it will attach to the carbon to which the group already present in a monosubstituted benzene directs the second entering group to become an inductive group. Effect of this first functional group is known as directing effect. So that's why there are 2 directing groups, that is ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप कमिंग, दैट इज NH2, NHR, NR2, NHCOR, OH, OR, OCOR, R and X। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड मींस फर्स्ट पोजीशन में इंट्रोड्यूस हो गए बेंजीन रिंग पे, तो अपकमिंग स्पीशीज कहां पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ड्यू टू इट्स इफेक्ट अटैच टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड एज 1,2 ऑर्थो एंड 1,4 पैरा रिस्पेक्टिवली। सो एक एग्जांपल डिस्कस करते तो शायद कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, वी ऑलरेडी डन first substitution, that is called as chlorination on benzene. So what we have after chlorination? Chlorobenzene. So ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन पे मुझे फिर से क्लोरिनेशन करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोरिनेटिंग रिएजेंट। कौन सा है, Cl2 FeCl3। So when Cl2 FeCl3 introduced into this chlorobenzene, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन कैसे बना होगा, तो बेंजीन लिया होगा, बेंजीन का रिएक्शन किया होगा Cl2 and FeCl3 के साथ, वी गेट क्लोरोबेंजीन। नाउ सेकेंड स्टेप, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्लोरोबेंजीन फर्दर रिएक्ट विद Cl2 FeCl3। तो अब Cl कौन से पोजीशन का है,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अपकमिंग स्पीशीज को कहां पे भेजेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। देखिए ऑर्थो पे क्लोरो आ गया प्लस पैरा पे क्लोरो आ गया। तो अगर आप नंबरिंग से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सो हियर इन केस अपकमिंग क्लोरीन कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ? ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों? जस्ट बिकॉज पेरेंट पोजीशन पे बैठने वाला Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फ्यू मोर एग्जांपल। नाउ वी हैव अ ब्रोमोबेंजीन। नाउ ब्रोमोबेंजीन इटसेल्फ कैसे बना होगा? When benzene is treated to Br2 in the presence of FeBr3. So bromobenzene, then bromination, that is Br2 in the presence of FeBr3. देखिए once again Br कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अपकमिंग Br को कहां पे भेजा? ऑर्थो एंड पैरा पे। सो यू ऑलवेज गेट टू प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिलेंगे, जिसमें ऑर्थो माइनर होगा, पैरा मेजर होगा। वो आपको 12th में पढ़ा जाएगा इन डिटेल, क्यों माइनर क्यों मेजर है। बट अभी याद रखिए यहां पे दोनों मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा। सो दैट इज 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन और एंड प्लस 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। सो ये हो गया अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल नीचे डिस्कस करते हैं, दैट इज टोल्यूइन का फिर से टोल्यूइन मीन्स फिर से फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है। तो सो व्हेन टोल्यूइन इज अंडरगोज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, so what you get? You get CH3 on ortho, CH3 on para, that is 1,2 dimethylbenzene। और उसका और एक नाम है xylene, याद रख लीजिएगा, ऑर्थोजाइलीन एंड दिस इज पैराजाइलीन। क्योंकि स्कूल टेस्ट में पूछा हुआ है कन्वर्ट बेंजीन टू पैराजाइलीन। मैं आपको कन्वर्जन भी पीछे सिखाऊंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछा गया हुआ है। सो टोल्यूइन व्हेन ट्रीटेड विद CH3Cl एंड हाइड्रोक्सिल Cl3, अपकमिंग स्पीशीज CH3 अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। इफ यू गेट ऑर्थो देन इट्स 1,2 डाइमिथाइलबेंजीन एंड प्लस 1,4 डाइमिथाइलबेंजीन। टिल हियर हमने सारे सेम देखे। अगर टोल्यूइन है मीन CH3 है तो CH3 इंट्रोड्यूस किया, Cl है तो Cl इंट्रोड्यूस किया, Br है तो Br इंट्रोड्यूस किया। बट क्वेश्चन होगा कि सर ये टोल्यूइन पे मैं क्लोरिनेशन नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं भाई। सर टोल्यूइन के ऊपर ब्रोमिनेशन नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो। नाइट्रेशन कर सकते हो, बट सारी की सारी स्पीशीज कहां पे जाएगी? ऑर्थो एंड पैरा पे ही। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। व्हेन टोल्यूइन अंडरगोस क्लोरिनेशन, Cl2 FeCl3, व्हाट यू गेट? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, पैराक्लोरोटोल्यूइन। देखा, अब हमने क्या किया? पेरेंट पोजीशन पे जो था उससे अलग लिया, दैट इज क्लोरिनेशन किया। तो यू गेट ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन। और भी कुछ एग्जांपल एक दो डिस्कस करते हैं, देन वील मूव ऑन टू दिस मेटा डायरेक्टिंग। सो इन शॉर्ट आई विल प्रिपेयर अ स्मॉल चार्ट, दैट इज लाइक विल स्टार्ट विद द टोल्यूइन। अब उसका फिर से CH3 इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हमने अभी देखा, दैट इज ऑर्थोजाइलीन, पैराजाइलीन। ऑर्थो इज माइनर 1, पैरा इज मेजर 1। यही टोल्यूइन का ब्रोमिनेशन कर सकते हो, दैट इज Br2 FeBr3, ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन, पैराब्रोमोटोल्यूइन। उसके बाद आप नाइट्रेशन भी कर सकते हो टोल्यूइन का, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन, पैरानाइट्रोटोल्यूइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप स्पीशीज। एक और एग्जांपल अगर आपको कोट करना हो तो आप क्लोरीन का भी ले सकते हो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो क्लोरोबेंजीन अंडरगोस क्लोरिनेशन, so you get ortho and para. Same chlorobenzene undergoes Friedel-Crafts alkylation, तो ortho पे मिथाइल and para पे मिथाइल मिलेगा। So this is all about your ortho para directing group. Let's move on to this meta directing group. So meta directing effect, कौन से functional group? As we already discussed, NO2, CHO, COOH, CN, CCl3, COR, COOR and SO3H। ये सारी की सारी स्पीशीज अगर जो पेरेंट पोजीशंस पे हो तो अपकमिंग स्पीशीज कहां पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे। दैट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस एग्जांपल ऑफ दिस एग्जांपल। नाइट्रोबेंजीन वी हैव,
उसका फिर से नाइट्रेशन करना है। तो फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन कैसे बना होगा? When benzene undergoes concentrated HNO3 and H2SO4, you get nitrobenzene. Now second step, once you get nitrobenzene, उसके फिर से नाइट्रेशन कीजिए, that is concentrated HNO3 and H2SO4. So upcoming नाइट्रो देखिए कहां पे गया? मेटा पोजिशन पे, जस्ट बिकॉज पेरेंट पे कौन है? NO2. NO2 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. That's why we get meta dinitrobenzene, that is NO2 is introduced on meta position. One more example, benzene sulfonic acid undergoes sulfonation. So SO3H is meta directing group. तो upcoming sulfonation कहां पे हुआ? मेटा पे. So benzene sulfonic acid when treated with H2SO4 or oleum, you get benzene meta disulfonic acid, that is BDS. So upcoming species introduced on a meta position. One more example, you have benzene के ऊपर COOH, that is benzoic acid. अगर इसी का ब्रोमिनेशन करते हैं तो Br2 कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? Br मेटा पोजिशन पे. Why? Because COOH is meta directing group. Upcoming bromine is introduced on meta. You get meta bromobenzoic acid. So this is all about your directing effect. Meta di, orthometa, orthopera and meta. So upcoming species कहां पे जाएगा वो? Who will decide? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो पेरेंट पोजीशन पे है वो, एंड मेटा पोजीशन पे. फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए कौन कौन से है. सो ऑर्थोपेरा पोजीशन पे है R, X, OH, OR, NH2, NHR. इफ दिस फंक्शनल ग्रुप आर ऑन पेरेंट पोजीशन, अपकमिंग स्पीशीज जाएगा ऑर्थो प्लस पैरा पे, जिसमें ऑर्थो माइनर होगा, पैरा मेजर होगा. और जो अगर NO2, COOH, CHO, COOR, SO3H, CN, COR, ये सारी स्पीशीज अगर जो बेंजीन के पेरेंट पोजीशंस पे हो तो अपकमिंग स्पीशीज जाएगी मेटा पोजीशन पे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन ऑल्सो. नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस और कन्वर्जन देखने हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. थैंक यू.